ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। भूत के साथ रहना और भूत के मतलब किस्सा सुनाना, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे स्टोरीज है, कुछ किस्से हैं जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं भूत के साथ, मतलब काइंड ऑफ हम लोगों ने टाइम बिताए हैं। हाँ। ठीक है, तो भूत के साथ अगर रहना कैसा होता है, वो अगर आपको जानकारी लेना है तो ये एपिसोड बिल्कुल करेक्ट है देखने के लिए। कुछ 5 साल पहले की बात है, बेंगलोर में ही हम लोग पहले, मतलब मेरा शादी हुआ और मैं दूसरे फ्लैट लिया जब, ठीक है, वहाँ पे सीन क्या होता था कि मैंने एकदम एक नए बिल्डिंग में घर लिया, मतलब जस्ट अभी रेडी हुआ है। हाँ, बस बना है, नया कंस्ट्रक्शन है, एकदम वाव टाइप का फ्लैट है। ठीक है, और घर अच्छा था तो हम लोगों ने ले लिए। ठीक है, और माहौल भी अच्छा, मतलब उसके आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मतलब सुबह आप उठोगे तो बर्ड्स चर्पिंग साउंड सुनोगे, फ्रेश एयर आएगा ऐसा। और मतलब शहर का जो चू चपड़ होता है, हॉर्न होता है, वो सब वहाँ नहीं सुनाई देता है। तो काइंड ऑफ एक पीसफुल वाला वो है, तो अच्छा लगा, तो मैंने वो घर लिया। अब शुरू में क्या था ना, मैं 10 दिन उस फ्लैट में मैं अकेले सोया रात को, मतलब रात को ही, क्योंकि सुबह ऑफिस रहता था। और वो बिल्डिंग में तब तक कोई दूसरे टेनेंट कुछ नहीं था उसमें। तो इट्स लाइक अ 6th फ्लोर 7th फ्लोर का एक पूरा बिल्डिंग, तुम अकेले। हाँ, और एक एक फ्लोर में 4 या 5 घर है, उसमें मैं एक बंदा रहता था, नीचे एक केयर टेकर है बस। ठीक है, तो लेने के टाइम पे कैसे बोलते हैं जल्दी घर ले लो नहीं तो बुक हो जाएगा, तो मैंने ले लिया। फिर मैं मूव इन कर गया उधर। फर्स्ट 10 डेज मैंने वो फ्लैट में अकेले मैं था, वहाँ पे कोई इशू नहीं था, बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं चाय बना के पी रहा था, बैल्कनी अच्छा था, माहौल अच्छा था। ठीक है। उसके बाद मैं घर गया। ठीक है, 1-1.5 महीने बाद शादी वादी करके जब मैं वापस आया, ठीक है, और मैं वाइफ और मेरी दीदी साथ में हम लोग तीनों आए थे। और हम लोग जब वो मतलब बेडरूम, जब घर के अंदर आए, बेडरूम जब खोले ना, वो जो विजुअल्स है ना, वो काफ़ी वियर्ड था। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। वो बेड जो था, मेरा सिंगल बेड था उस टाइम, ठीक है, और 3rd फ्लोर में मेरा घर था, और एकदम प्रॉपर हर जगह वेंटिलेशन भी है उस घर में, धूप छाँव सब आता है, हवा। ठीक है, और वो जो बेड है ना, उस बेड के ऊपर जैसे कैसे फंगस लग जाता है, फिर आपका मकड़ी के जाले वाले हो जाता है ना, वैसा। मतलब इट्स लाइक कि वियर्ड टाइप का वो सेटअप हो गया था पूरा। ठीक है, 1 महीने में। हाँ, 1-1.5 महीने में, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा। हम लोग बाहर रहते हैं, मैं 3-3 महीने के लिए जाता हूँ। लॉन्ग ब्रेक में हम लोग घर जाते हैं, साल में 1 बार 2 बार, 1 महीना 1.5 महीना कभी कभी ऐसा। बट कभी भी, इवन अब रेनी सीजन में भी चले जाते हैं, तब भी ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे इस बिल्डिंग में मैं बहुत दूसरे साइड में, वो मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता था, कुछ नहीं होता था कभी, इवन रेनी सीजन में होता। उसमें ना हम तीनों का ना, हम लोग का काफ़ी, मतलब मैं तो शॉक में था। मैं बोला भाई 3rd फ्लोर में है, कोई डैम्पनेस का इशू नहीं है, दीवारें देखो एकदम नया घर, चमचमा रहा है, हाँ, हवा पानी है, धूप आता है, खिड़की खोल दो मस्त हवा आ रहा है। ठीक है, और सिर्फ वो बेड पे वैसा हुआ है, गद्दा पूरा एकदम फंगस, वो वाइट हो गया है, एकदम काला, जैसे ब्रेड में कैसे लग जाता है बैक्टीरियल, वैसा, और मकड़ी के जाले वाले वैसा। दीदी बहुत सुनाई मेरे को, बोले ऐसे तुम ऐसे छोड़ के जाओगे, ये घर में कुछ डैमनेस का प्रॉब्लम है। बोला अरे देख तू पहले, आंखें खोल, दिमाग में बत्ती जला। ठीक है, ये 3rd फ्लोर है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, उसने, हो सकता है कि उसने सेंस की हो दीदी ने, बट क्योंकि हमें डर ना लगे या कुछ ऐसे, कुछ उसने बोल दी होगी ऐसे। मैंने पूरा उठाया, गद्दा चद्दर तकिया फेंक दिया सब बाहर। ठीक है, बेड क्योंकि लकड़ी का है तो उसको साफ वाफ किया मैं। ठीक है, थोड़ा यूजेबल बनाया, फिर नया गद्दा, वो सब चद्दर तकिया वकिया सब लेके फिर मैंने नॉर्मली वो था, फिर हमने डबल बेड लिया। ठीक है, हम लोग वहाँ पे रह रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था ना कि एक होता है कि आपको समझ में आता है कि समथिंग इज रॉन्ग, एक होता है कि आपको कुछ लग रहा है बट आप फिर भी सोचे नहीं ऐसा तो नहीं होता है। ये वाला मोड चल रहा था अपना, दूसरा वाला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब वियर्ड सा क्यों लग रहा था हम लोग को, रात में जैसे ही हम लोग सोने जाते थे, ठीक है, ऊपर छत से हम लोग का आवाजें आता था, जैसे बॉल गिर गया, जैसे मार्बल कंचे होते हैं ना, जैसे गिर जाता है टक 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 टर करके ऐसे जाता है, वैसा आवाज, बर्तन गिर गया, कोई
चल रहा है, कोई धप से कुछ मतलब ऐसे वो हुआ, random से। ऐसे होता था ना। और ये पता है पूरे दिन में नहीं होता था कभी। जैसे हम लोग सोने जाते थे रात को 10, 11, 12 बजे, उसी टाइम होगा और हम लोग सो नहीं पाएंगे ध्यान से, और ये रेगुलर बेसिस पे होता था। तो मैं और मतलब वाइफ इरिटेट हो जाते थे, ठीक है। तो एक दिन हम लोग नीचे केयर टेकर से पूछे क्या भाई क्या ऊपर वाले लोग ऐसे मतलब सेंस नहीं है क्या, रात को ऐसे हरकतें करता है, कौन रहते थे, बच्चे बच्चे है क्या? बोला सर ऊपर एक लड़का रहता है, मैं उसको बोल दूंगा ऐसे आगे से ध्यान रखे ऐसी चीज़, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ ना रुका नहीं, ये कंटिन्यू चल रहा है ना। दिस इज वन काइंड ऑफ इंसिडेंस, ऐसे और भी बहुत सारा हुआ है, वो मैं बताऊंगा। तो ये जब हुआ 1-2 दिन बाद ना, तो फिर मैं केयर टेकर से दोबारा बोला कि भाई ये कैसा हो रहा है। उसको बोले सर मैंने बोला है। मैं बोला रुक मैं जाके बोलता हूँ फिर से। मैं वहाँ गया, घर खाली, ठीक है। तो मैं बोला साला अभी गया होगा कहीं दारू पीने या कुछ भी, कहीं घूमने फिरने, घर गया कुछ भी। मैं अगले दिन उसको पकड़ा, आई थिंक आफ्टरनून के टाइम, रविवार ऐसा कुछ टाइम था, संडे को। मैं उसको बोला कि अरे आप रात में क्या करते हैं, इतना नीचे आवाज़ आता है। बोल रहा है कि मेरा तो नाइट ड्यूटी है, मैं तो रात में रहता ही नहीं हूँ। मैं सोचा बे साले तो ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे पहले लगा कि वो ना काइंड ऑफ झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसा। मैं बोला मतलब क्या आप अकेले रहते हो, आपके फैमिली है? बोले नहीं मैं बैचलर हूँ, ठीक है, मैं तो रात में नाइट शिफ्ट में चला जाता हूँ। मैं कंफर्म किया वो केयर टेकर से, बोला हाँ वो बैचलर है, वो रात में ऑफिस चला जाता है। बोले तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को, ठीक है। बहुत वेयर चला, हम लोग को थोड़ा ऑकवर्ड लगा वहाँ पे। मतलब चला ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। तो हम लोग हॉल में 1-2 दिन सोए, हॉल में कोई आवाज़ नहीं है। फिर हम लोगों ने ये प्लान किए कि हॉल में 12 बजे 1 बजे तक रहेंगे, फिर जाएंगे बेडरूम में। जैसे ही बेडरूम में जाते हैं 10-15 मिनट में तो हम लोग सेटल डाउन हुए, सोए, फिर आवाज़ चालू हो जाता है। तो हम लोग को बड़ा मतलब अजीब लगने लगा, मतलब अब तो सेंस हो रहा है कुछ तो है। उसके बाद क्या होता है ना कि बाथरूम में जो आपका जो बाल्टी होता है जो पानी, उसमें अगर आप भर के रखते हो, उसमें रिपल्स क्रिएट होना, ठीक है। तो शुरू में 1-2 बार मैंने देखा, मुझे लगा अच्छा ठीक है मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ वाइब्रेशन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है। अब वाइब्रेशंस का फ्लो काफ़ी दूर तक जाता है, हमें पता नहीं चलता है ग्राउंड में। तो हो सकता है कि उसके कारण वैसे रिपल फॉर्म हो रहा है, हवा चल रहा है, बट हवा का एंगल मुझे उतना लगा नहीं था। तो मैं मेरे ध्यान में था वो मेट्रो वाला। तो मैंने 1-2 दिन देखा, मैं बोला ये हो रहा है, ये कंटिन्यू होते जा रहा है। मुझे लगा कि साला अर्थक्वेक वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये पंखा और दूसरे बॉटल का पानी वानी वो भी मैं देखता हूँ, क्योंकि दिल्ली में था, उधर बहुत फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक होता था। ऐसे पता नहीं चलता है, जब एकदम बंद पंखा ऐसे हिल रहा है ना, तब गारंटी साला अब भागो वहाँ से, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें देख, क्योंकि जब अर्थक्वेक होता है ना तो डिजीनेस फील होता है, आप ना वो फील नहीं कर पाते हो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, वो जज नहीं कर पाते हो। तो बेस्ट वे कि आपके बॉटल में अगर पानी है उसका लेवल देखो, वो हिल रहा है, या आपका पंखा या कुछ जो चल नहीं रहा है वो हिलेगा, तो इट्स एन अर्थक्वेक। तो वो सब चीज़ें मैं फिर नोट करने लग गया, तो कुछ नहीं होता है। और फिर अपने वो तो क्या हो ना, बैंगलोर में शुरू में आते हैं वो पानी का कैन लेते हैं, वो नीचे एक जार रहता है, ऊपर कैन लगाते हो। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पानी लेते हो, नीचे वाला खाली होता है तो ऊपर से पानी आता है, राइट, एक आवाज़ होता है और एक पानी, हाँ। ये वाला सिस्टम ना वहाँ पे 2-4 बार कभी भी हो जाता था, ठीक है। कोई यूज़ नहीं करता था, कोई पानी नहीं है, वो सेटल है एकदम, किचन में कोई गया भी नहीं है। अचानक से पानी का वो हुआ, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसने पानी लिया है और ऊपर वाला कैन से नीचे कैन आया, ठीक है, ये चीज़ें। तो हम लोग तब से थोड़ा सा हम लोग को लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग नेचुरल नहीं है, ये कुछ वियर्ड तो है। और एक चीज़ होता है ना कि फिर वो दिमाग में आ जाता है कि कुछ तो है, आपको ऐसा फील होता है, अकेले रहते हो तो आपको फील होता है कि आसपास कुछ है ऐसा वियर्ड सा। और इसके बीच में एक और चीज़, हम लोगों ने सीज़न 1 पूरा कर लिए, वो 90s रिलेटेड है, उसमें काफ़ी मज़ेदार बातें, किस्से और एक्सपीरियंसेस शेयर हुए। 5 एपिसोड्स का एक सीज़न है, ठीक है। आप लोग वो भी जाके देखिए, काफ़ी मज़ेदार है। लिंक आएगा अभी, हाँ, इसमें और ऊपर समवेयर शो करेगा, कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कैसा लगा आप लोगों को। तो ये चीज़ हम लोगों ने दोनों ने एक्सपीरियंस किया। अब दीदी साथ में थी काफ़ी टाइम से, उसको एक्सपीरियंस कुछ अलग हुआ, ठीक है। वो बाहर सोती थी हॉल में, उसका एक सिंगल बेड और दीदी के लिए रखे थे, तो दीदी वहाँ पे सोती थी। दीदी के साथ क्या हुआ कि उसको
ऐसे बेड से ऐसे उठा दिया था किसी ने, ठीक है, उठा के ऐसे फेंक दिया था, ठीक है। भाई उसी रात तो निकल लेना चाहिए था वहाँ दीदी, से। लेकिन ये दीदी ने बताया नहीं, पता है उसको लगा कि ये लोग तो न्यूली मैरिड है, इन लोग को अभी बता देंगे तो ये डर बढ़ जाएगा, अजीब सिचुएशन होगा, ठीक है। मतलब तो उन्होंने सपना देखा कि रियल में? ठीक है। तो दीदी के साथ ऐसे 2-4 बार ऐसे हुआ है, और वो खुद डरी रहती थी। क्या होता था कि कभी कभी जैसे वैलेंटाइन डे हुआ या कभी हम लोग मूवी का प्लान बना लिए, मैं और वाइफ कहीं जाए, तो वो ऐसे बोलते थे रात में तुम लोग ज़्यादा लेट नहीं करोगे, ठीक है, 9-9:30 तक आ जाओ, या कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है खाना खाने के लिए तो जल्दी आ जाओ। हमें लगता था भाई तू क्यों डर रही है इतना, ठीक है, क्या है, मतलब यार ठीक तो है, तू अपना मूवी देख कंप्यूटर में, मोबाइल में बात कर, वीडियो कॉल कर, कुछ भी टाइम पास कर, ठीक है। वो नहीं बताए, हमें नहीं पता ये चीज़, अब नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा। तो फिर ये चीज़ कब पता चला पता है, जब हम लोग वो घर अभी छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे, और वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो हम लोग जब बाहर, दीदी घर चली गई, फिर हम लोग बाहर जब सोते थे हॉल में, उस टाइम क्या होता था ना, मैं एक बार एक्सपीरियंस किया था ऐसे कि मैं तकिया में से सर रख के सो रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि तकिया के नीचे किसी ने ऐसे हाथ डाल के ना ऐसे ऐसे कर रहा है। तो कैसे आवाज़ आता है कि ऐसे ऐसे करोगे आप, कैसे ऐसे 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 करेंगे तो कैसे आवाज़ आता है, तो कर 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 वैसे ऐसे नाखून वाला होता है ना, वो मेरे को जिस दिन हुआ फट गया भाई, ठीक है। और ये मेरे वाइफ को नहीं हुआ, ठीक है, मेरे को उस दिन हुआ। तो मैं ऐसे, मैं अब एकदम सो रहे हो, एकदम शांति से सो रहे हो, अचानक से ऐसा फील हो, आपको ये सेंस हो रहा है कि ऐसे नीचे से हाथ जा रहा है तकिए का, और फिर ऐसे कड़ कड़ कर ऐसे ऐसे कुरेदना, ऐसा ऐसा टाइप का। मैं नींद टूटा, मैंने ऐसे उठ के देखा कुछ तो है नहीं, ठीक है, मैं फिर से सो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा, फिर वही हिसाब। अब मतलब मैं जोर से उठा, चिल्ला के 4 गालियाँ दी, वो भी गंदे वाले, ठीक है। वो इंस्टिंक्ट है आप निकलता है। वो कंट्रोल्ड नहीं होता है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ इरिटेशन, ऑफिस का प्रेशर होता है, फिर घर में आप शांति से सोए हुए हो, उसमें भी साला ये सब ड्रामा चल रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में हम लोगों ने, मतलब मैंने बहुत ही तेज गाली दिया, उसके बाद से वो गायब हो गया, ठीक है। मैं अगले, डर तो गया था, अगले दिन मैं सुबह वाइफ से पूछा कि तुम्हारे साथ है, बोले नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ फिर मैं दीदी से एक बार पूछा मैंने, फिर अरे हम लोग तो ऐसे एक्सपीरियंस किए, तूने की ऐसा कुछ किया? उसने फिर बताई कि हाँ मेरे साथ ऐसा। मैं तो पहले क्यों नहीं बताई तूने? तो बोला अरे मुझे लगा कि तुम लोग डर जाओगे। मतलब पागल है, 9 महीना हो रहा है, 8-9 महीना यहाँ पर रह रहे हैं, अब तो चेंज करना ही है फ्लैट, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद आई थिंक विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम हम लोगों ने बस वो घर छोड़ दिए, ठीक है, बस छोड़ दिए। और हम लोगों ने कुछ ओनर ने रेंट वेंट बढ़ा था, वो अलग बात है, बट हम लोगों ने बस छोड़ दिए, ठीक है। हमें भाई ऐसे चीज़ों में वो पैंडा जैसा आंखें बन जाएगा, रात भर सोएंगे नहीं। अरे क्यों, ठीक है, जो भी है, ये सब सुन के तो नहीं अजीब ही चाहिए। लगता है भाई। बट हाँ ये मतलब वियर्ड सा एक्सपीरियंस था, ठीक है। ऐसे आई डोंट नो, वो फ्लैट में अभी भी कोई ना कोई तो रहता ही होगा, ठीक है, कोई तो रही रहा ठीक है। अब सबके साथ होता है कि नहीं होता है। और वो फ्लैट का वो था, नंबर भी था 303। अरे गजब, बुलेट। ठीक है, और वो 303 देख के ही मैंने लिया था वो। मतलब इट्स काइंड ऑफ वो एक वो होता है ना कि 303 है ना, गन वाला बुलेट निकलेगा, ठीक है। और एकदम सामने उसका वो भी था, मैं आया था उस रूम पे जब हाँ, मैंने लिए थे, तो उसमें मैं सत्य होते आए थे हाँ, ना। हाँ, उसमें वो लिफ्ट भी था, और रात को लिफ्ट का दरवाजा खुलता बंद होता था, हमें लगता था कि कोई आ जा रहा है, इतने सारे लोग होते वही हैं। लोग आते हैं। हाँ, हो सकता है कि हाँ वही लोग, तो हमें नहीं पता कि क्या था। तो हम लोगों ने ये सब होने के बाद हम लोग कुछ 8-9 महीने वहाँ पे रुके थे, फिर छोड़ दिए। जब ज़्यादा होने लग गया ये सब, ख़त्म करो यार, छोड़ो। एक इंसिडेंट मेरे पापा बताए, उनके हॉस्टल में हुआ। हॉस्टल नहीं, मतलब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो वो लोग पहले तो हॉस्टल थे, फिर एक कुछ टाइम के लिए वो लोग कहीं बाहर ऐसे फ्लैट लेके रहने लगे थे। तो मतलब अलग अलग रूम से अलग अलग लड़के थे, तो ये 3-4 लोग एक साथ रहते थे। तो जो ओनर था उसने जो है वो भैंस खरीद के लाया था। तो ये लोग बोले कि मतलब हमें भी दूध दे दिया करो। बोला नहीं, लड़कों को मैं नहीं दूंगा, तुम लोगों का मतलब वो रहता है, मतलब कभी पैसे दोगे, कभी नहीं दोगे, कभी भाग जाओगे। तो बोले ठीक है भाई, मत दो। अब ऐसे 1-8 हफ्ता गुजरा, तो वो सुबह गए अपना 4:30-5 बजे जाते थे लोग भैंस को दूध निकालने, 5 बजे 6 बजे जब भी। तो जाके देखे तो वो
मतलब दूध है ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सरप्राइज हुआ कि चलो दूध कहाँ चला गया। ठीक है, फिर अगले दिन फिर ऐसे मतलब रिपीट होने लगा। किसी दिन बछड़ा खुला रहता था, किसी दिन और मतलब किसी भी दिन दूध नहीं। शाम को ठीक है, शाम को दूध वो निकाल ले रहे हैं, चाहे कुछ भी हो मतलब दूध नहीं। हाँ सुबह जा रहे हैं तो दूध नहीं रह रहा है उसके उसमें। तब इनको लगा कि साला ये यही लड़के हैं, इन लोगों ने मतलब किया। तो ये जाके चढ़ गए पूरा कि तुम ही लोग निकाल रहे हो मतलब मेरा। तो वो बोले कि अरे भाई हम लोग नहीं निकालना, आप आके देख लीजिए हमारे घर में तो दूध ही नहीं है। हम कहाँ उस टाइम कहाँ बहुत कम पैसे होते थे। तो अब लेकिन उनको उनके दिमाग में था कि यही लोग निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली वैसे ही लगेगा। हाँ तो एक दिन वो जो है वो पूरा अपना रेडी होकर बैठे थे कि जैसे ही आएगा आज दबोचूंगा। तो 2:30-3 बजा कोई आया ऐसे लंगड़ाते हुए, ठीक है, बाल्टी लिए जाके दूध निकाल रहा है। और ये देखे वो लोग थोड़ा दूध निकाला ताकि थोड़ा प्रूफ हो जाए मेरे पास। उसके बाद ये गए, तो जैसे ये जब गए तो आहट हुई होगी, तो वो बंदा उठा और बाल्टी का पूरा दूध इनके सर पे ऐसे गिराया और भागा। और ये दौड़ाए, वो लंगड़ाते हुए भाग रहा, भागते 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 करीब थोड़ा दूर जाकर ना एक अंग्रेजों के दवाने की हवेली थी, एंड दैट वाज फेमस कि वो भूतही हवेली है, हॉन्टेड वाला। हाँ, और वो लंगड़ा जो उसी में घुस गया। ये अच्छा टैक्टिक्स है, ठीक है। पंडित जी बेहोश, सॉरी पंडित ने जो भी थे वो ओनर जो थे लैंडलॉर्ड, उसको यकीन हो गया कि यही भूत है साला। लैंडलॉर्ड बेहोश। उसके बाद फिर लोग उठा गए तो लैंडलॉर्ड फिर जाके पापा पर सॉरी बोले, रहे वही हवेली का भूत था, हम तुम लोगों पे चढ़ बैठे ऐसे सॉरी। ये वही मंजुलिका का भाई होगा, ठीक है। उसके बाद बेचारे फिर वो अपनी भैंस वैंस बहुत सस्ते में बेच दिए, सब ऐसा कांड। मुझे लगता है ये तो अब पता नहीं भूत वाला तो नहीं लग रहा है ये। अब तो गए वो बंदा लंगड़ाते हुए गया तो भूत वाले बंगले में। दैट्स द स्टोरी। अब उसमें क्या फैक्ट है वो नहीं पता। कॉलेज का एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, हम लोग साथ में रहते थे, ये हॉस्टल टाइप का ही है वो। हॉस्टल ऐसे ऑफिशियली नहीं था, बट इट्स लाइक अ रेंटेड एक बिल्डिंग था 2 से 3 मंजिल के, जिसमें हम लोग कुछ 15-16 लड़का सब इकट्ठे रहते थे, ठीक है। एक पूरा एकदम नॉर्थ का ग्रुप था अपना, ठीक है। मोस्टली यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस साइड के लोग थे। बंगाली में अकेले हुआ करता था, और एक आध तमिल मलयाली भी फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो सीन क्या होता था वहाँ पे कि माहौल एकदम सही रहता था कि लॉन्डो के बीच में, ठीक है। नीचे 5 ग्राउंड फ्लोर में लड़के, फर्स्ट फ्लोर में 5 लड़के, फिर ऊपर सेकंड फ्लोर में 5 लड़के। नीचे अलग माहौल चल रहा है, कभी गांजा नाइट्स चल रहा है, कभी डिस्को नाइट चल रहा है, ठीक है, कभी चिकन बन रहा है, मतलब हाँ ये सब होता था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे माहौल ऐसे होता था, तो एकदम रंगीन वाला वो था, काफ़ी हैपनिंग था। मतलब हम लोग दिन में सोते थे, रात को तो बिल्कुल नहीं सोते थे। रात में कुछ भी कर लेंगे लेकिन सोएंगे नहीं। प्रोजेक्ट होगा, ये होगा, वो होगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो आ ही जाएगा। हाँ नहीं और रियल प्रोजेक्ट्स भी जो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स है वो भी करते थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सुबह सोते थे। सुबह 8 बजे से हम लोग का कॉलेज का क्लासेस होता था, 8 से 10, 10 से 12, फिर 12 से 2 आपका प्रैक्टिस सेशंस होता था, फिर आप फ्री हो। तो हम लोग सुबह 8 बजे से पहले तक हम लोग सोते थे, क्योंकि कॉलेज से वॉकेबल डिस्टेंस में ही था। आई थिंक 100-200 मीटर्स के दूरी पे ही था वो। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि जब हम लोग सारे लड़के एक साथ रहते थे तो माहौल बढ़िया रहता था। भूत गया भाड़ में, ठीक है देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है, वैसा वाला, ठीक है। तो ऐसा होता था। अब सीन क्या होता था ना कि कोई बंदे को अगर मतलब किसी को तो फील होता था, और हमें पता था कि वहाँ पे कुछ तो ऑकवर्ड सा है, बट वो बहुत ही लो प्राइस्ड वाला घर था बैचलर्स के लिए। तो हम लोग रहते थे और साथ में रहते थे, तो हम लोग ठीक है, इतने सारे लड़के भूत क्या ही कर लेगा, देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बोला गया कि भाई तू 2nd फ्लोर से ये वाला लैपटॉप ले आया या ये वाला सामान ले आया, तो भाई मैं अकेले नहीं जाऊँगा, ठीक है। मतलब भाई शाम के 5-6 ही बज रहा है, नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा अकेले। 2 बंदे लेके जाता था वो, ठीक है। एक स्टेयर्स के साथ में रहेगा, एक दरवाजे के पास में रहेगा, एक लेके तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चल रहा था ना। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपने लड़की पटा लिया, भूत गया भाड़ में, तब कोई डर नहीं लगता, क्योंकि तब आपको प्राइवेसी चाहिए होती है, ठीक है। तो किसी ने अगर लड़की पटा लिया, वो 2nd फ्लोर में जाएगा, उसका भी छत पे जाएगा, ठीक है, उसके भी छत पे चला जाएगा,
फिर बात करेगा रात के 12-1 बजे तक, घंटा भूत मतलब भूत का मजाल को डरा के दिखाया उसको, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो ऐसे माहौल चल ही रहा था। तो एक दिन हम लोग का पार्टी चल रहा है, बहुत बढ़िया वाला पार्टी, ठीक है, एकदम लाइनें लगा, बोतलों का लाइन लगा हुआ है, वैरायटी वाला, ठीक है, मतलब एकदम फर्स्ट ईयर से लेके एकदम 4th ईयर तक सारे हैं, ठीक है, सबका पार्टी चल रहा है ऐसे। तो अचानक से कुछ टूट के गिरा ऊपर, बहुत तेज आवाज़ आया। मतलब सोचो बैचलर का पार्टी हो रहा है, गाना बज रहा है, बोतलें खुल रहा है, माहौल बना हुआ है ऐसा, चिकन के लिए लड़ाई हो रहा है, उतने में कुछ टूट के गिरा, इतना तेज, सबके कानों में गया और सब एकदम शांत। सब लगा साला ऊपर कुछ हुआ है, लेकिन जाएगा कौन, ठीक है, कौन जान जोखिम में डाले। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किए मिल के जाएंगे और बल हम लोग एक जगह पे एक बंदा रुकेगा ताकि दूसरे को डर ना लगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर के गेट में एक रुकेगा, फिर स्टेयर्स के एंट्री में एक रुकेगा, स्टेयर्स के एंड में एक रुकेगा, फिर सेकंड फ्लोर की एंट्री में एक रुकेगा, फिर वो दरवाजे के पास एक जाएगा, अंदर 2 लोग एक साथ जाएगा, अकेले कोई नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने प्लान किया। ये 2 दिलेर अंदर गए? हाँ, दिलेर तो कोई नहीं था खैर, ठीक है, सबकी फटी बड़ी है। तो हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाते बनाते कुछ आधा घंटा हो गया, ठीक है, पता नहीं चला। हम लोग लगा हमने इंस्टेंट गए, ठीक है, लेकिन आधा घंटा हो गया, कुछ लोग नशे में भी थे। तो जैसे ही हम लोग पोजीशन लेके अंदर गए, एक बंदा जैसे ही घुसा ना, वो दौड़ते हुए वापस आया और स्टेयर्स के ऊपर से ऐसे जंप करते हुए नीचे आया, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे स्टेयर्स जा रहे हैं, इंटेंशनली जंप किया। हाँ, इंटेंशनली डर के मारे, उसको फट गया होगा, ठीक है। तो वो ना मतलब कैसे होता है, आपने 10 सीढ़ी टाप के नीचे आ गया एकदम तुरंत, वैसा वाला। तो वो ना ऐसे समझा ऐसे ऐसा वाला सीढ़ी है, तो ऊपर से टाप के एकदम नीचे आ गया तुरंत, ढप करके। हम लोग को लगा ये तो मर गया शायद, लगता है, ठीक है। और वो ना ऐसे दौड़ते हुए भाग के अंदर आ गए, भाई क्या हुआ है, कोई बता नहीं रहा है। 4 गालियाँ दिया उसको, फिर वो बताने लग गया, ठीक है, हुआ क्या है। बोलते भाई वो अंदर जो बड़ा वाला झूमर था ना, वो नीचे गिरा हुआ है, वो टूट के पूरा कांच इधर उधर एकदम बिखरा पड़ा है सब। बोले लेकिन ये हुआ कैसे? पता नहीं। भाई तूने दरवाज़ा नहीं बंद कर दिया था क्या? बोले नहीं भाई, दरवाज़ा खोल के गया हूँ, इससे पूछ ले। बाहर से हम लोगों ने लॉक करके, जिसका भी घर था वो लॉक करके ही आया हुआ। तो हम लोगों ने लॉक करके आया, दरवाज़ा अनलॉक किया, फिर जाके देखा ऐसा। बोला दारू पिया था तूने? बोला हाँ। तो दूसरे वाले नहीं पिया था? बोला वो भी पिया था, ठीक है। तो बोले चाबी खोला गारंटी है? तो पास वाला बंदा बोला हाँ चाबी तो खोल रहा था। हम लोग का सबका फट गया, ठीक है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ओनर को बताया। ओनर वो तो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बोलो हम ही लोगों के ऊपर बोल देता है कि बैचलर हो, तुम ही लोगों ने किया ऐसा, झूठा वूठा वो कर रहे हो। फिर हम लोगों को धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअली में वो बिल्डिंग पहले एक नर्सिंग होम हुआ करता था, ठीक है। वो 3 फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का, वो 3 फ्लोर का एक नर्सिंग होम हुआ करता था। और वो जो सेकंड फ्लोर में ये सब झूमर गिरना, ये सब कांड होना, वो एक्चुअली लेबर वार्ड था वहाँ का। तो वहाँ पे काफ़ी वो सब चीज़ें, डेड बॉडीज भी हुआ होगा, लोग मरे भी होंगे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें एक वियर्ड सा था। ये हम लोग को जब पता चला, हम लोग का थोड़ा फट गया। हम लोग को तो बुरा लगने लगा कि यार ऐसे जगह में रहते हैं, ठीक है। ओनर दोनों डॉक्टर है, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, ठीक है। उनका ही था तो हाँ, वो उन लोगों का ही एक नर्सिंग होम हुआ करता था। फिर वो उन्होंने बंद करके, अब इसीलिए वो जगह कोई और लेता नहीं है। हम लोग बैचलर्स जैसे ही लड़के सब लेते हैं, कॉलेज का कम उम्र वाले लौंडे ये सब, तो उन लोगों का चल रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब भूत के साथ रहना ही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का प्रेशर भी आने लग गया, डर तब भी लगता था, लेकिन भूत को बोलते थे कि देखिए अभी प्रोजेक्ट का टाइम चल रहा है, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट, हम निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कोई लेना नहीं चाहता ये घर आपसे, आप रहो। लिटरली हम लोग क्या होता है, 4 बंदे बैठ के काम करते थे ना, प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, कोई पूरा रात भर जगा हुआ है, कोई सो गया वहीं पे, कोई बाहर जाके सो गया, डर तो लगता ही था। तो एक्चुअली में सब डर डर के ही प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। फिर जब अर्ली मॉर्निंग 3-4 बज जाता था, तब सब हम लोग उठ जाते थे फिर से, क्योंकि समुंदर किनारे जाके फिर चाय भी पीना है अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने के साथ। तो ये एक मतलब एक्सपीरियंस था। हम लोग काफ़ी, आई थिंक 2 साल हम लोगों ने उस घर में बिताया ऐसे ही, भाई साहब, ठीक है। और मज़ा भी आता था। जो बेंगलोर वाली स्टोरी बताया ना, 2 साल थे उसमें,
मज़ा भी आता था, पार्टी भी करते थे, भूत का मजाक भी उड़ता था, भूत से फटता भी था सबका, ठीक है। और हाँ, भूत ने ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं किया था हम लोग के साथ, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला भूत होगा वहाँ पे। फिर जैसे हम लोग ने कॉलेज छोड़ दिया, उस घर के तरफ हम लोग मुड़ के नहीं देखे। अभी भी कभी अगर चेन्नई जाते हैं तो उस गली में तो नहीं जाते, ठीक है। अगर वो घर का पता चाहिए तो मैसेज कीजिए, हम बताएंगे उसके बाद। काफ़ी फेमस जगह है वो, ठीक है। तो भूत वाले तो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, ये कुछ गिने चुने रियल इंसिडेंट्स जो हमने फील किया, जो हमने फेस किया है, या हमारे जो कुछ दोस्त हैं, कुछ जिनको हम जानते हैं क्लोजली, उन लोगों ने शेयर किया है। तो वो जानने के लिए देखिए, भूत, घोस्ट, चुड़ैल, वॉटेवर जो भी है, कुछ तो है। हाँ, बट ये भी ठीक है। ये भी ठीक है।